एक और क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो जस्ट मैच लिस्ट करना था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और वो किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, बस ये शो करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल वाला फेमस है, ठीक है, इसको तो कोई नहीं मतलब छोड़ना चाहेगा, राइट। तो ये सबको पता है ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फिर क्या है, ये हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये हमेशा जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है एवरीवन, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये सीस और ट्रांस के जैसा शो करेगा, राइट। ये सीस और ट्रांस के जैसा, ठीक है, याद आया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये लिंकेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा NO2 माइनस, ये एक क्या करेगा, एक तो O माइनस के साथ वो जो है सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड जो होता है वो जो है इसके साथ डोनेट करेगा, मेटल डोनेट लिगेंड के जैसा काम करेगा। और दूसरा जो है एक हमारे पास नाइट्रोजन जो है दूसरी बार लिगेंड के तौर पे काम करेगा, तो उस समय जो है ये इसकी वजह से ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए शो करता है क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में देखोगे, क्या मेरे पास एनसीईआरटी है, बिल्कुल ऑफ कोर्स है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या है, ये देखो, आप क्लियरली देख पा रहे हो सीस और ट्रांस ये शो कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे केवल दो है, 3 CN भी हो जाए, EN का होल थ्राइस वाला भी शो करेगा, राइट। एक सेकेंड, ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, मैं देखो यहाँ पे है, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और क्या था, और क्या था, एक सेकेंड मैं शो करता हूँ, ठीक है। और क्या था, दो ऑप्शन तो दिखा चुका हूँ, और ये रहा नहीं, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म में ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। यही डायरेक्ट एग्जांपल लिया है, ठीक है, यही डायरेक्ट एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। अगर वो डायरेक्ट एग्जांपल लिया है तो देख लो, ठीक है, ठीक है ना। ये वाला डायरेक्ट एग्जांपल है एवरीवन, ठीक है, लिंकेज के लिए। कहाँ चला गया, एक्चुअली इसकी बात कर रहे थे हम लोग, ये लिंकेज में है। और क्या है, और क्या है, बाकी तो फिर सोलवेट, सोलवेट के लिए आप देख लो, है ना। ये देखो, इन दोनों में एग्जांपल में से आप किसी का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो CrH2O होल 6 का है, ठीक है। तो ये सोलवेट का है, ठीक है ना। तो इसमें आप जगह ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें तो CrH2O होल 6 Cl3 डायरेक्ट यही क्वेश्चन है एवरीवन, ठीक है ना। तो मैंने एनसीईआरटी में आपको पूरा क्लियर दिखाया है कि ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये क्या है, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और ये क्या है, ये सोलवेट कर रहा है एवरीवन, सोलवेट कर रहा है, ठीक है ना। चलो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत है, और इस वाले क्वेश्चन में तो वाकई में कोई नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि हमने पूरा का पूरा जो है एनसीईआरटी से आपको शो भी किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड बिल्कुल, ए बी ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, बी का फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, ये भी मैच कर रहा है, सी का सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, तो ये मैच कर रहा है एवरीवन, डी का सेकंड, राइट। सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया एवरीवन। अच्छा, डी का क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, राइट। सो डी का हमारे पास क्या है, डी जो है सेकंड है, ठीक है ना। आप क्लियर है, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन।